अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीर। आज जो है वो हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर का हर साल एग्जाम में आने वाला है कि भाई व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आयनिक बॉन्डिंग एंड कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। तो आज हम उसका डिफरेंस जो है वो यहाँ पर लिख रहे हैं और उसको हम समझ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट लाजमी करें। तो आइए ज़रा देखते हैं कि डिफरेंस क्या क्या है। डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले कि ये बॉन्ड फॉर्मेशन किसके अंदर होती है। तो आयनिक बॉन्ड की अगर हम फॉर्मेशन देखें या अकरेंस देखें तो वो होती है टू नॉन मेटल्स के बीच में। यानी अगर दो नॉन मेटल्स होंगे तो उसके बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा, पहली बात। दूसरी, ये मोस्टली जो है वो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं, मोस्टली पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स जो होते हैं उसके अंदर ये हमें बनते हुए दिखता है। यानी अगर हम बात कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड की तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो दो नॉन मेटल्स के बीच में बनेगा और दूसरा ये मोस्टली कहाँ बनेगा? पी ब्लॉक के अंदर। दूसरी बात, पहला ये डिफरेंस जो हम पढ़ रहे हैं, अगर हम आयनिक की बात करें तो आयनिक जो है वो वन मेटल है। एक उसमें अंदर मेटल होगा, एक मेटल होगा और दूसरा क्या होगा? नॉन मेटल होगा। एक उसके अंदर मेटल होगा और दूसरा क्या होगा? नॉन मेटल होगा। तभी जो हम बॉन्ड बनाएंगे और उस बॉन्ड का नाम होगा आयनिक बॉन्ड। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि ये बॉन्ड बनता किस मेटल्स के बीच में है। तो कोवेलेंट बॉन्ड दो नॉन मेटल्स के बीच में और आयनिक बॉन्ड जो है वो एक मेटल के और दूसरे नॉन मेटल के बीच में। अब आ जाए दूसरा डिफरेंस क्या है कि टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन। इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होती है, बॉन्ड के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कैसी होती है। तो यहाँ जो बॉन्ड के बीच में जो रिलेशन होता है, जब भी हम कोवेलेंट बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वी आर द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब है कि शेयरिंग ऑफ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसका मतलब है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स जो है वो हम शेयर करेंगे। लेकिन अगर आयनिक बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं तो आयनिक बॉन्ड, जब भी हम आयनिक बॉन्ड की बात करेंगे तो वहां पर आपको पता है कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और अगर हम आयनिक बॉन्ड की अगर हम बात करें तो वहां पर क्या होगा? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और दूसरा जो कंप्लीट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन के अलावा जो होती है उन दोनों यानी कि केटाइन और एनाइन के बीच में एक फोर्स होती है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। यानी हमने ये सीखा कि डिफरेंस में हमने ये देखा कि पहला डिफरेंस तो ये है कि अकरेंस जो होगी वो दोनों नॉन मेटल्स के बीच में और यहाँ पर पेयर शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा किसमें? आयनिक बॉन्ड में। और दूसरा हमने ये पढ़ा कि वो जो आयनिक बॉन्ड जो बना वो बना केटाइन और एनाइन के बीच में। तो केटाइन और एनाइन के बीच में जो फोर्स लग रही है उस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो दो अपोजिट चार्ज है, क्योंकि केटाइन पर पॉजिटिव और एनाइन पर नेगेटिव, दो अपोजिट चार्ज है, तो उन दोनों अपोजिट चार्ज की वजह से आयनिक बॉन्ड को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। तो दूसरा डिफरेंस भी क्लियर हो गया। अब आ जाए तीसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस क्या है कि वहां पर पोलैरिटी क्या है। तो इस पोलैरिटी को हम जो है वो लास्ट में देखते हैं, ठीक है ना। अभी जस्ट आप देख ले, फिर मैं इसको आखिर में समझाता हूं। पोलैरिटी को हम लास्ट में समझेंगे। पोलैरिटी के क्या है कि लो होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होगा, इसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड अगर बन रहा है, सपोज करें कि हमने मीथेन बनाया CH4, तो उन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो? 1.8 से कम हो। कुछ बुक्स के अंदर 1.7 है, लेकिन जनरली 1.8 ज्यादा तरजीह दी जाती है। तो 1.8 से अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम हो तभी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर यहां आ जाए तो यहां पर क्या हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.8 से ज्यादा हो। अगर 1.8 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है तभी जो है वो आयनिक बॉन्ड बनेगा, अगर कम है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। उसके अलावा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं इसको आखिर में समझाता भी हूं दोबारा से। आप देखें इनकी जो शेप है,
अगर हम शेप की बात करें तो ये भी इसका डिफरेंस है कि शेप के अंदर क्या है कि कोवेलेंट बॉन्ड का जो शेप होता है वो फिक्स्ड होता है, डेफिनेट शेप होगा। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो शेप होगा वो फिक्स्ड होगा। लेकिन अगर हम जो है यहां बात करें, अगर हम यहां बात करें कि भाई आयनिक बॉन्ड के अंदर जो है वो शेप कैसा है, तो वो इंडेफिनाइट शेप है, उसके अंदर जो शेप है वो फिक्स नहीं होता। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर शेप फिक्स और आयनिक बॉन्ड के अंदर शेप क्या है, अनफिक्स्ड। उसके अलावा एक और चीज है कि अगर एट रूम टेम्परेचर अगर कोवेलेंट बॉन्ड हो तो वो या लिक्विड में होगा या गैसेस में होगी। यानी एट रूम टेम्परेचर अगर हमने कोवेलेंट बॉन्ड को देखा तो कोवेलेंट बॉन्ड या तो लिक्विड में होगा या गैसेस में। लेकिन अगर उसी चीज को अगर हम देखें कि भाई आयनिक बॉन्ड है, अगर वो एट रूम टेम्परेचर हम देखें तो वो होगा एक तो सॉलिड और दूसरा होगा क्रिस्टलाइन फॉर्म में। किस फॉर्म में होगा, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगा। यानी होगा तो सॉलिड और दूसरा होगा क्रिस्टलाइन फॉर्म में। दूसरा क्या होगा, क्रिस्टलाइन फॉर्म में। अब आ जाए नीचे दूसरा, इन दोनों के अंदर जो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो कोवेलेंट बॉन्ड की है वो लो होती है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो कोवेलेंट बॉन्ड की होगी वो तो लो होगी। लेकिन अगर आयनिक बॉन्ड की अगर हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वो हमेशा हाई होगी। और आखिरी यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस इसका है वो है डायरेक्शन। वो क्या है, डायरेक्शन। ये भी मैं आपको समझाता हूं, फिलहाल आप देख लें कि डायरेक्शन जो है वो इनका क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड में हमेशा डायरेक्शन फिक्स होगा। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर डायरेक्शन फिक्स होगा। लेकिन अगर हम बात करें आयनिक बॉन्ड की तो वहां पर कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, डायरेक्शन फिक्स नहीं है, नॉन डायरेक्शनल होगा। उसके अलावा अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी में कोवेलेंट बॉन्ड जो रिएक्टिविटी है कोवेलेंट बॉन्ड की वो होती है स्लो रिएक्शन। और आपको जैसे जनरली पता भी है कि आयनिक बॉन्ड जो है वो बढ़ता किसके अंदर है, आयनिक बॉन्ड बढ़ता है 1 2 3 ग्रुप। और इसी तरह अगर हम आगे बात करें तो वो होता है कौन सा जी, 3 5 5 6 7 1 2 3 और 5 6 7 ग्रुप के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है। तो आपको पता है कि 1 2 जो ग्रुप है वो एस ब्लॉक होते हैं, तो एस ब्लॉक जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो इस तरह ये हाईली रिएक्टिव होता है। तो अभी आप पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको दोनों ही के दोनों ये समझा देता हूं। 1 2 3 देखें। अभी मैंने जो दो चीजें छोड़ी हैं उनको ही हम समझते हैं। एक हमने पोलैरिटी समझी और दूसरा हम डायरेक्शन। तो इन दोनों चीजों को हम समझते हैं, पोलैरिटी को और डायरेक्शन को। ठीक है, बाकी सारा मैं मिटा देता हूं। बाकी पोलैरिटी और डायरेक्शन हम समझते हैं कि भाई डायरेक्शन के अंदर जो है वो क्या है और पोलैरिटी के अंदर जो है वो क्या मसला आ रहा है। तो सबसे पहले हम जो है वो समझते हैं इसको कि पोलैरिटी के अंदर जो है वो इसका जो है क्या चीज है, फिर उसके आगे हम जो है आगे देखते हैं। ठीक है, कि डायरेक्शन के अंदर क्या है। सपोज करें अगर मैं पोलैरिटी की बात कर रहा हूं, ठीक है जी, पोलैरिटी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां समझे कि यहां मैं बना रहा हूं NaCl। क्या बना रहा हूं, NaCl। और यहां आपको मैं बता दूं कि अगर पोलैरिटी के अंदर ये Na हमेशा गैसेस में होगा और Cl भी गैसेस में होगा, Cl भी गैसेस में होगा, ये दोनों गैसेस फॉर्म में होगी। और जब NaCl बनेगा तो वो होगा सॉलिड फॉर्म में। वो किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में। और यहां पर एक एनर्जी रिलीज होगी जिसका नाम होगा लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, तो Na और Cl। अब यहां पर हमने देखा पोलैरिटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए 1.8 से। तो आइए जरा देखें। अब आपको पता है कि सोडियम जो है, सोडियम की अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखाएं, यानी सोडियम की अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उठाएं तो सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 0.9। सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 0.9। और अगर हम क्लोरीन की उठाएं तो क्लोरीन जो है वो मोस्ट जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पहले नंबर पे आता है फ्लोरीन, किंग ऑफ द पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो होती है फ्लोरीन की, किंग होता है। यानी फिर फ्लोरीन की जो है किंग है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4। उसके बाद ऑक्सीजन है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5 भी है कुछ बुक्स के अंदर, या कुछ बुक्स के अंदर 3.9 भी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इन दोनों के बाद यानी ये F जो है ये किंग है, F किंग है। ठीक है जी, और O जो है ऑक्सीजन ये क्वीन है पूरे पीरियोडिक के अंदर। इन दोनों को हम, फ्लोरीन को हम कहते हैं कि ये किंग है, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का किंग होता है और ऑक्सीजन जो है क्वीन होती है। और इन दोनों के बाद में अगर किसी का डिफरेंस जो है या किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो है क्लोरीन की। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है जी, 3.0। तो अब पोलैरिटी का यहाँ अगर हम देखें कि हाई का मतलब क्या है कि ग्रेटर देन 1.8।
अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें, अब आप करके भी देखें 3.0 में से अगर मैं 0.9 माइनस करूं, 0.9 अगर मैं माइनस करूं तो कितना बचेगा? 10 में से 9 गए तो 1, 10 में से 9 गया तो 1, और यहां पर क्या बचा? 2। अब 2 जो है ग्रेटर है 1.8 के, 2 क्या है? ग्रेटर है 1.8 के। तो यहां पर जो डिफरेंस आया वो ग्रेटर आया 1.8 के। जब डिफरेंस ग्रेटर आया 1.8 के तो हमने इसका मतलब हमने निकाला कि यहां पर क्या बनेगा? आयनिक बांड बनेगा। एक दफा मैं फिर समझा देता हूं कि जो पोलैरिटी है, पोलैरिटी का मतलब क्या है कि आयनिक बांड तब बनेगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होगा 1.8 से ज्यादा होगा, हाई होगा। तो यहां देखें हमने जनरली जो हम बांड बनाते हैं आयनिक, वो किसके बीच में बनाते हैं? Na और Cl के बीच में। तो Na और Cl को अगर हम करें तो Na की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 0.9, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 3.0। अब 3.0 से अगर 0.9 आप माइनस करें, 3.0 से अगर आप 0.9 माइनस करें तो वैल्यू क्या आएगी? 2.1। अब जब 2.1 आई तो इसका मतलब है कि 2.1 जो है ग्रेटर है 1.8 से। तो यहां क्या बांड बनेगा? आयनिक बांड। अब यही बात, यही जो पोलैरिटी है कि लो आए 1.8, तो यहां आपको पता है कि यहां क्योंकि ये दोनों तो जो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान हमने बना दिया, मोस्टली आयनिक बांड जो है, आयनिक बांड जो बनता है वो भी मैं आपको बता दूं कि वो किसके बीच में बनता है? ग्रुप नंबर 1, ठीक है जी, ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 3, इन ये होने चाहिए। ग्रुप नंबर 1 हो, ग्रुप नंबर 2 हो, ग्रुप नंबर 3 हो, और यहां पर कौन सा हो? ग्रुप नंबर 5 हो, ठीक है जी, ग्रुप नंबर 6 हो और ग्रुप नंबर 7 हो। अगर ये ग्रुप्स होंगे तभी आयनिक बांड बनेगा। यानी ग्रुप नंबर 1 हो, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 5, ग्रुप नंबर 6, ग्रुप नंबर 7, तभी ये बांड बनेगा। ठीक है जी, अल्कली, अल्कलाइन, अर्थ अल्कलाइन, बोरान फैमिली, कार्बन फैमिली के आगे जो है हमारे पास नाइट्रोजन, ठीक है जी, फिर ऑक्सीजन और फिर हेलोजन, तभी ये बनेगा। लेकिन यहां पर क्या है कि दो नॉन मेटल्स, अब दो नॉन मेटल्स कैसे? कार्बन फैमिली का हम एक उठा लेते हैं CH4, क्या उठाते हैं? CH4। अब कोवेलेंट बॉन्ड को हम जाहिर कैसे करते हैं? आप देखें, अगर कार्बन को अगर कोवेलेंट बॉन्ड हमने बनाना है तो किस तरह बनाएंगे? इस तरह H और H और H, ठीक है, इसी तरह होगा ना, 4 H हमने लगा दिए ताकि उसका हमने ऑक्टेट पूरा कर दें। अब ये जो साइन है, ये जो लकीर जो है, इसका मतलब है ये जाहिर कर रही है कि ये क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है। ये क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है। अब हम इसकी पोलैरिटी चेक करते हैं। अगर कोवेलेंट बॉन्ड की अगर हमने पोलैरिटी चेक करनी है तो उसका जो डिफरेंस आना चाहिए वो लो होना चाहिए 1.8 से। 1.8 से अगर लो होना चाहिए तो आइए जरा देखते हैं। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन की अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उठाएं तो आएगी 2.5। ये कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ गई। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने उठाई 2.5। इसी तरह अगर आप हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उठाएं तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1, यानी कार्बन की अगर 2.5 है तो हाइड्रोजन की है 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहां देखेंगे 5 में से 1 गया तो कितना बचा? 4, और 2 में से 2 गए तो कितना बचे? 0, ठीक है, तो यहां क्या बचा? 4। अब 0.5 देखें कि लेस है 1.8 से, 0.5 जो है वो लेस है 1.8 से। तो इसका मतलब है कि जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.8 से कम होगी तभी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर 1.8 से ज्यादा होगी तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो यहां हमने करके भी दिखाया कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1, अगर डिफरेंस निकाला तो आया 0.4। अब जब 0.4 डिफरेंस आया तो कितना आया? लेस देन 1.8। तो इसी तरह हमने ये देखा कि पोलैरिटी जिसकी 1.8 से कम तो वो क्या बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड। अगर पोलैरिटी 1.8 से ज्यादा तो वो क्या बनेगा? आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं फिर आखिरी जो है डिफरेंस जो है डायरेक्शन बता दो, मैंने दिया है, लेकिन मैं आपको समझा दूं कि किस तरह डायरेक्शन जो है वो डिफरेंस आ रहा है। तो 1 2 3 टेक ए स्क्रीनशॉट, ओके। अब जरा देखें इनका जो डायरेक्शन में हम जो है वो देखते हैं कि डायरेक्शन में किस तरह चेंजिंग होती है। देखें डायरेक्शन वाला जो देखते हैं कि ये जो है आयनिक बॉन्ड के अंदर, आयनिक बॉन्ड के अंदर हम इसको यहां ऊपर लिख देते हैं कि डायरेक्शन के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो होता है डायरेक्शनल। वो क्या होता है?
डायरेक्शनल। वो क्या होता है? डायरेक्शनल। जैसे ये है कार्बन, ये है क्या है? कार्बन। अब आपको पता है कि कार्बन के अंदर जो वैलेंस शेल होता है तो उसके अंदर होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। अब 4 इलेक्ट्रॉन है तो इनको चाहिए भी 4 इलेक्ट्रॉन, यानी इनको 8 पूरा करना है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से आ गया हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आ गया हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आ गया हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आ गया हाइड्रोजन का। तो इसका मतलब है कि बॉन्ड जो बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा, नीचे वाले डायरेक्शन में। ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में बनेगा, ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में बनेगा, ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में बनेगा। तो इसका मतलब है कि ये डायरेक्शन फिक्स हो गया ना, कि भाई जो जहां पर H होगा, जिस तरफ H होगा उसी तरफ हमने डायरेक्शन बना दिया। तो इसका मतलब है कि कोवेलेंट में तो डायरेक्शन बन जाएगा, लेकिन यहां पर जैसे हमने बॉन्ड बनाया था किसका? Na+ का और Cl- का, यानी केटाइन का और जो है एनाइन का। तो आइए जरा देखें, सपोज करें ये Na है, ये Na है और इसके सर्किल में जो है वो क्लोराइड है, एनाइन है। अब ये जो N है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा ये क्लोरीन के ऊपर इस दायरे के अंदर। अब इस दायरे के अंदर जब ये फोर्स लगाएगा तो ये क्लोरीन यहां भी हो सकता है, ये क्लोरीन यहां भी हो सकता है, ये क्लोरीन यहां भी हो सकता है, ये क्लोरीन इस पूरे दायरे में किसी भी जगह हो सकता है। अब किसी भी जगह हो सकता है, वहां पर ये अपनी फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आप देखेंगे इस क्लोरीन का जो जगह है या पोजीशन है वो फिक्स तो नहीं है ना, किसी भी जगह हो सकता है। तो किसी भी जगह होने के वजह से इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है? फिक्स नहीं है, नॉन डायरेक्शनल है। इसी चीज को अगर मैं उल्टा करूं, जैसे ये है क्लोराइड, अब क्लोराइड के चौबंद जो है वो Na+ है, केटाइन है। अब ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इसको अपने तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये एनाइन जो है यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां, यानी पूरे इस दायरे में किसी भी जगह पर ये जो है क्लोराइड हो सकता है। तो जहां भी ये क्लोराइड होगा वो अपने इस केटाइन को वहां पर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिस फोर्स को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से हम आयनिक बॉन्ड को कहते हैं कि ये आयनिक बॉन्ड जो है वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो इसी तरह हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो डिफरेंस बिटवीन थी आयनिक बॉन्ड की और जो कोवेलेंट बॉन्ड की थी डिफरेंस, वो सारे के सारे हमने कर दिए। वीडियो को आप लाजमी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।